यस। सो लास्ट अगेन गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज आप जो देखने वाले हैं, आई कैन ओनली से यू वन थिंग कि जब तक ये प्रेजेंटेशन फिनिश होगी तब तक आपके लाइफ में एक चीज ऐड हो चुकी होगी और उस वर्ड का नाम है होप। क्योंकि हर एक इंसान कहीं ना कहीं एक होप की तलाश में है। कैसी होप? हर एक इंसान के जीवन में या तो किसी को फाइनेंस से रिलेटेड कहीं ना कहीं होप चाहिए, या तो फिजिकल लेवल पे कोई होप चाहिए, या तो मेंटल लेवल पे कोई होप चाहिए। किस लेवल की होप? कि कहीं ना कहीं वो जिस चैलेंज को फेस कर रहा है उस चैलेंज से अपने आप को ओवरकम करना चाहता है, उस एरिया में अपने आप को सक्सेस चाहता है। बट कहीं ना कहीं वो सक्सेस, वो अचीवमेंट वो नहीं मिल पाती उस पर्सन को। तो मैं आप सबसे एक कह सकता हूं कि अगर आप मेरे साथ में 100% विद फोकस के साथ अगर आपने अपना टाइम इन्वेस्ट किया है यहाँ पे, तो जब आप यहाँ से उठेंगे तो मैं ये कह सकता हूँ कि आपको एक जो चीज मिलेगी उस वर्ड का नाम होगा होप। और लाइफ में ना जब हमें होप नजर आती है ना, तब हम उस एरिया में स्कोप देख पाते हैं। राइट। सो इसीलिए दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कैसे आप अपनी लाइफ में होप को ऐड कर सके। अब किस तरह की हमें होप चाहिए? हम सब में एक चीज कॉमन है, वो ये है कि हम सब अपने जीवन स्तर को बेहतर करना चाहते हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ। यानी हम सब अपने लाइफस्टाइल को बेटर करना चाहते हैं। बट लाइफस्टाइल को मेरा मतलब क्या है? लाइफ को अगर हमें जीना है बेहतर, तो हमें लाइफ को जीने के लिए क्या चाहिए? हेल्थ। और अगर स्टाइल को हमें अपनी लाइफ में ऐड करना है तो हमें चाहिए वेल्थ। पर लाइफस्टाइल अगर हम कैसे पा सकते हैं? जब हमारे पास हेल्थ और वेल्थ का एक बैलेंस कॉम्बिनेशन होता है। हेल्थ में भी बेसिकली देयर आर टू काइंड्स ऑफ वे। एक होता है फिजिकल लेवल पे और एक होता है मेंटल लेवल पे हेल्थ। और आज तो बेसिकली एक फाइनेंशियल हेल्थ भी आपके सामने मैं डिस्कस करने वाला हूँ। राइट। तो जब तक लाइफ में तीनों का बैलेंस कॉम्बिनेशन नहीं होगा ना, तब तक हम उस लाइफ में उस होप को अचीव नहीं कर सकते। तो मेरा एक ही उद्देश्य है, आप सबको एक रियलाइज करवाना थ्रू फाइनेंशियल हेल्थ, रियलाइज करवाना थ्रू फिजिकल हेल्थ, रियलाइज करवाना थ्रू मेंटल हेल्थ। सो स्टार्ट करते हैं फिजिकल हेल्थ, क्योंकि कहते हैं पहला सुख निरोगी काया। राइट। देखिए, जब हम बात करते हैं फिजिकल फिटनेस की, तो मुझे लगता है हर एक इंसान की चाहत तो है कि मैं अपने आप को फिट एंड फाइन रखूं। आई वॉन्ट टू लिव लॉन्ग हेल्दी और डिजीज फ्री लाइफ। चाहत सभी की है। बट कहीं ना कहीं उस चाहत को पूरा करने में जो सबसे बड़ा जो बैरियर आ जाता है वो क्या है? वो है हमारी अंदर कुछ ऐसे पैटर्न्स हैं, कुछ ऐसी आदतें हैं जो कहीं ना कहीं हमारी उस चाहत को पूरा करने में दिक्कत क्रिएट करती है। यानी कि हमें पता है जब हम जिम जाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, हमें हेल्थ मिलेगी। हमें पता है जब हम फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाएंगे, हमें अच्छी हेल्थ मिलेगी। हमें पता है कि मेंटल पीस के लिए मेडिटेशन, योगा, ये सब चीजें करने से हमें एक अच्छी हेल्थ मिल सकती है। वॉक करना, रन करना, स्विमिंग करना, डांसिंग करना, वॉकिंग करना, सो मेनी वेज। हर एक इंसान के अपने अपने अलग अलग है। और कोरोना टाइम पीरियड के बाद बहुत सारे लोगों ने इन सब चीजों को किया भी है। लेकिन अगर मैं कहूं क्या वो सारी चीजें कंसिस्टेंसी आज भी फॉलो हो पा रही है? शायद मेरा जवाब होगा नो। लेकिन एक चीज की कंसिस्टेंसी है जो लाइफ लॉन्ग फॉलो होगी, और उस कंसिस्टेंसी का नाम है, क्या है उस कंसिस्टेंसी का? वाटर। पानी एक ऐसी चीज है जो टिल लास्ट ब्रेथ तक एक इंसान को पीना है। टिल लास्ट ब्रेथ। राइट। इवन जाने के बावजूद भी गंगा जल मुंह में डाला जाता है, यानी वो भी पानी ही डाला जाता है। सोच के देखिए, अगर एक पानी टिल लास्ट ब्रेथ तक हमें पीना है, तो क्यों ना हम पानी ऐसा पिए जो हमारे लाइफ में बहुत बड़े लेवल पे वैल्यू ऐड कर सके। आज आप कुछ ऐसी चीज जानने वाले हैं। हमें आज तक जो पानी के बारे में ज्ञान है वो है सिर्फ पानी। हमें ये पता है जल ही जीवन है, सिर्फ इतना मालूम है। लेकिन इसके अंदर की जो गहराई है, जो डेप्थ है, वो हमें नहीं पता। कौन सा जल जीवन कैरी कर रहा है ये हमें नहीं पता। और सभी जल जीवन नहीं कैरी कर रहे। बहुत सारे जल तो ढेर सारी बीमारी कैरी कर रहे हैं, तेजी से आने वाला बुढ़ापा कैरी कर रहे हैं, समय से पहले डेथ भी कैरी कर रहे हैं। और ये हमें पता नहीं है। लेकिन आज हम इस चीज को पता करेंगे। जनरली जब मैं बात करता हूँ पानी के ऊपर, तो मोस्ट ऑफ द पीपल, उनका ज्यादातर फोकस हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से डाइट पे चला जाता है, यानी फूड के ऊपर। यानी कौन सा होना चाहिए? एमपी का। इवन घी कौन सा होना चाहिए? टॉप गीर गाय का। दूध भी टॉप होना चाहिए। इवन चावल बासमती होने चाहिए। लेकिन पानी कोई भी चल जाता है। पर्सन बाहर जाता है मार्केट में, कोई भी पर्सन पानी परचेस कर लेता है। और ऑफ कोर्स पानी जो परचेज करता है उसके नजरिए से वो पानी अच्छा है, उसके नजरिए से। लेकिन आज हम उस नजरिए को एक अलग दिशा देंगे। राइट।
जैसे पानी की बात करें, पानी हमारी बॉडी मोर देन 70% कैरी कर रही है। हमारी बॉडी में मोर देन 70% क्या है? पानी। हमारा एक एक ऑर्गन कितने परसेंट पानी कैरी कर रहा है? हमारे ब्रेन में 75% पानी है, हमारी किडनी 83% पानी कैरी कर रही है, हमारे लिवर में 86% पानी है, इवन ब्लड 83% पानी कैरी कर रहा है, मसल 75 और हार्ट 79%। हमारा एक एक ऑर्गन अगर इतना पानी कैरी कर रहा है तो सोच के देखिए, हम जरूर चाहेंगे कि ये ऑर्गन प्रॉपर तरीके से फंक्शन करे। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, आज किसी को हार्ट की ब्लॉकेज हो रही है, किसी का स्टंट डल रहा है, किसी की बाईपास सर्जरी हो रही है, किसी के ब्लड में इंफेक्शन हो रहा है, किसी का लीवर फैटी हो रहा है या सोराइसिस हो रहा है, किसी की किडनी की डायलिसिस हो रही है, तो किसी का ब्रेन से रिलेटेड सो मेनी चैलेंजेस लाइक माइग्रेन आजकल बहुत कॉमन होता जा रहा है। सो अगर हम देखिए ध्यान से, ये सारी चीजें इतनी कॉमन होती जा रही है, जिसमें सबसे बड़ा रोल अगर कोई चीज प्ले करती है, वो करती है हमारी डाइट। सबसे बड़ा रोल प्ले करती है हमारी डाइट। डाइट में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो रोल प्ले करता है हमारी डाइट में, जब हमारा फोकस आ जाता है सीधा खाना, डाइट यानी खाना नहीं, डाइट यानी पीना भी होता है। मोर देन 70% हमारी बॉडी जिस चीज पे डिपेंडेंट है वो है पानी। तो डाइट में जो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है तो वो करता है पानी, राइट। अब सवाल यहाँ पर ये आता है, जनरली हम जब पानी पीते हैं तो हमारे माइंड में क्या थॉट आता है, हमें पानी क्यों पीना चाहिए? मैक्सिमम लोगों का थॉट प्रोसेस है प्यास बुझाने के लिए। तो क्या रियली में ये सच है? और है तो कितने परसेंट? चलिए आज इस चीज को समझते हैं, पानी हमें क्यों पीना चाहिए। मैं आपको 46 रीजन दे सकता हूँ व्हाई वी नीड टू ड्रिंक वाटर, बट आई वांट टू गिव यू, बिकॉज ऑफ द शॉर्ट ऑफ टाइम, मैं आपको कुछ सिलेक्टेड रीजन देना चाहूंगा, जिससे आपको एक अलग विजन मिलेगा वाटर के जरिए। एडिंग डाइजेशन और फॉर्म सलाइवा, हमारे डाइजेशन को इंप्रूव करने में बहुत बड़े लेवल पे रोल प्ले करता है, वो करता है पानी। ट्रांसपोर्टिंग न्यूट्रिशन, मैटर ये नहीं करता आप अपनी बॉडी में कितना न्यूट्रिशन डालते हैं, मैटर करता है वो न्यूट्रिशन कितने परसेंट आपके एक एक सेल्स में पेनिट्रेट कर रहा है, और उसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करता है तो वो करता है पानी। ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करना, बॉडी टेम्परेचर को बैलेंस करना, हमारे सेल्स को मल्टीप्लाई करना, एनर्जी को जनरेट करना, इवन हीलिंग वुंड्स, हमारे घाव को भरने में। लुब्रिकेशन ऑफ जॉइंट्स, हमारे जो जॉइंट्स हैं उनका प्रॉपर लुब्रिकेशन, ये जो लचीलापन है, मेटाबॉलिज्म का इंप्रूव होना, हमारे एक एक सेल तक ऑक्सीजन का पहुंचना, हमारे एक एक सेल के अंदर जितना वेस्ट है उस वेस्ट को बाहर निकालना। कैन यू इमेजिन, ये सारे के सारे काम अगर कोई कर सकता है तो वो करता है पानी, राइट। अब सवाल ये आता है कि ये सारे के सारे काम कब बेहतर हो पाते हैं? ये सारे काम तभी बेहतर हो पाते हैं जब पानी की क्वालिटी, पानी का स्ट्रक्चर हमारे ऑर्गन के फेवर में होगा, लाइक दिस। लेकिन अगर पानी की क्वालिटी और पानी का स्ट्रक्चर हमारे ऑर्गन के फेवर में नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं हम अपनी लाइफ में जिस हेल्थ को एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो हेल्थ हम अचीव नहीं कर पाएंगे। क्या मतलब है मेरा पानी की क्वालिटी और स्ट्रक्चर? थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आप इस चीज को समझ जाएंगे। इस चीज को माइंड में रखिएगा, क्योंकि मैं ये लास्ट में इसी टॉपिक को उठाऊंगा। पानी की क्वालिटी और पानी का स्ट्रक्चर अगर आपके ऑर्गन के फेवर में है तो यू विल बी लिविंग लॉन्ग, हेल्दी एंड डिजीज फ्री लाइफ। अब सवाल ये आता है, हम जो पानी पी रहे हैं हम उसके बारे में क्या जानते हैं? वट एग्जैक्टली वी नो अबाउट द वाटर विच वी आर ड्रिंकिंग। पानी कैसा होना चाहिए? फिल्टर होना चाहिए, साफ होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए, उसमें मिनरल्स होने चाहिए, डर्टी नहीं, क्लीन होना चाहिए। ये सारी चीज जानते हैं, बट क्या हमने कभी ये इमेजिन करा है, कभी रियलाइज करा है पानी हेल्दी होना चाहिए या अनहेल्दी होना चाहिए? एग्जाम्पल के तौर पे, जब कभी आप अपने मार्केट में जाते हैं, आप बर्गर परचेज करते हैं, आपको ये पता है दिस इज नॉट अ हेल्दी फूड, ये जंक फूड है, हेल्दी फूड नहीं है, इसलिए आप उस चीज को डेली नहीं खाएंगे, उस चीज को आप डेली नहीं खाएंगे। जब आप फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, आपको ये पता है ये हेल्दी फूड है, इसलिए आप उसे डेली खा सकते हैं, राइट। सो इसी तरह से आपसे मैं कहना चाहूंगा, हमें पता है बर्गर एक अनहेल्दी फूड है, फ्रूट्स एक हेल्दी फूड है। कौन सा पानी बर्गर की कंडीशन का है हमें पता होना चाहिए, कौन सा पानी ताजे फल की कंडीशन का है ये भी हमें पता होना चाहिए। और अगर हमें ये चीज पता लग गई तो ये बात तय है, हम लंबा भी जिएंगे और रोग मुक्त भी जिएंगे। चलिए आज इस चीज को पता करते हैं, कौन सा पानी है जो ताजे फल की कंडीशन का होना चाहिए, उस चीज को समझते हैं। हेल्दी वाटर किसे कहते हैं, यानी कैसा पानी जो डायरेक्ट फ्रूट्स आप तोड़ के खा सकते हैं, उस क्वालिटी का पानी। चलिए
गंगोत्री के गोमुख से निकलने वाले पानी को हम हेल्दी वाटर कहेंगे, आप जमजम के पानी को हेल्दी वाटर कहेंगे। फ्रांस में, जर्मनी में, मैक्सिको में ऐसी बहुत सी जगह हैं जहाँ हेल्दी वाटर के नेचुरल रिसोर्सेज हैं। कुदरत ने वो पानी दिया जिसमें हीलिंग छुपी हुई है। और यही नहीं, एक ऐसी जगह है जिसका नाम है होंजा वैली, जो कि नॉर्दर्न पाकिस्तान में लगभग 8,000 फीट की ऊंचाई पर एक ऐसी जगह जहाँ लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन है लोगों का, सबसे ज्यादा लंबा जीते हैं वहां के लोग। कितना लंबा जीते होंगे? लगभग 120 साल एवरेज स्पेन में। और हैरानी की बात क्या है, वहां जो लेडीज होती हैं 60 ईयर्स में भी अपने बेबी को कंसीव कर सकती हैं। दैट इज द बिग थिंग्स विच दे आर बेसिकली हैविंग अ गॉड गिफ्टेड। सो उनको ये भी नहीं पता कि कैंसर क्या होता है, डीजेनरेटिव डिजीज क्या होती है, डेंटल कैरीज प्रॉब्लम्स क्या होती है, इवन बोन डिके प्रॉब्लम्स क्या होती है, दे इवन डोंट नो। और रिसर्च ने क्या प्रूव किया जानना चाहेंगे? रिसर्च ने यहाँ तक प्रूव किया है कि उसके पीछे जो मेजर रीजन पाया गया है वहां के लोगों के लंबा जीवन जीने का, वो है वहां का लोकल वाटर, एंड दैट वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ परफेक्ट नेचुरल वाटर। और ये रिसर्च किसने की है? ये रिसर्च की है डॉक्टर हेनरी कोंडा, जिन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था एट द एज ऑफ 70-80 ईयर ओल्ड। उन्होंने अपनी लाइफ के 6 डिकेड्स इन्वेस्ट किए इस चीज को जानने में कि होंजा के वाटर में ऐसे वो कौन से गुण हैं जो एक इंसान को लॉन्ग लाइफ और डिजीज फ्री लाइफ दे पा रहे हैं। Then they found Hunza water carrying an high alkaline pH. उस पानी का जो pH है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, वो हाईली अल्कलाइन पाया गया। उस पानी में एक्टिव हाइड्रोजन पाया गया और वो पानी नेगेटिव रिडॉक्स पोटेंशियल का पानी पाया गया। यानी उस पानी के अंदर वो लिविंग प्रॉपर्टीज हैं जो जनरली हमें अदर पानी से नहीं मिल पाती। अब सवाल ये आता है, अदर टाइप्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर कौन से हैं? ये तो हो गए हेल्दी। अब बात करूंगा अनहेल्दी वाटर की। ये है वो पानी के अदर्स, जिसमें आता है टैप वाटर। जब सरकार हमें पानी देती है तो कुछ इस तरीके के पाइपों से गुजरकर हमारे घरों तक पहुंचता है। अगर आप इस तरह के पाइपों की कंडीशन देखेंगे तो आप सरप्राइज हो जाएंगे। ये पाइपों से गुजरता हुआ पानी अगर पाइपों की ऐसी कंडीशन कर सकता है, क्योंकि क्लोरीन नाम का केमिकल डाला जाता है, अगर ऐसा पानी कोई डायरेक्टली पी ले तो शायद अंदर के पाइपों की हमारी भी ऐसी कंडीशन हो सकती है। राइट। इसीलिए लोगों ने क्या चीज यूज करने शुरू कर दी है, वो है आरओ सिस्टम। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आरओ जो है वो इंसान को यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन नॉलेज होनी चाहिए कि आरओ को उस पर्सन को कहाँ यूज करना चाहिए। आरओ, कोई भी टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ में आती है तो वो लाइफ में हमारे इजी करने के लिए आती है, और वो कहीं ना कहीं कुछ हद तक का हमारी लाइफ में एक बेटरमेंट के लिए आती है। लेकिन जरूरी नहीं है कि बेसिकली अगर कोई कार डीजल्स की है रिक्वायरमेंट मांगती है तो उसे पेट्रोल नहीं दे सकते, कोई पेट्रोल की रिक्वायरमेंट मांगती है तो उसे डीजल नहीं दे सकते। देखा जाए तो दोनों ही फ्यूल है। सेम उसी तरह से हमें ये समझना है कि ये टेक्नोलॉजी की यूजेबिलिटी कहाँ फिट बैठेगी। अगर वो पानी वहां का जो वो पी रही है अगर 150 से नीचे टीडीएस कैरी कर रहा है तो आरओ की नीड नहीं है, वहां प्यूरिफायर लगेगा। ठीक है ना, क्योंकि पानी की इम्प्योरिटीज को दूर करना है। लेकिन अगर वहां 150 से 200 है, 250, 300, 400, 500, 600, 1000, 200 से अबव जा रहा है, 250 जा रहा है, 300 जा रहा है, 400, 500 जा रहा है, 1000 जा रहा है, तो वहां पर आरओ मस्ट है। क्यों? क्योंकि बेसिकली वही एक टेक्नोलॉजी है जिसके बदौलत हम उस पानी के टीडीएस को कम कर सकते हैं, और उसके साथ में बेसिकली हमारी इस टेक्नोलॉजी को एड ऑन किया जा सकता है। ठीक है ना, तो दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इट। लेकिन जिनके घर में आरओ यूज है और वहां का पानी का टीडीएस सिर्फ 150 है और वो यूज कर रहे हैं, तो उनके लिए डेंजरस साइन है। क्यों? क्योंकि वो रिवर्स ऑस्मोसिस, आरओ यानी रिवर्स ऑस्मोसिस, जो पानी के पीएच को रिवर्स करेगा, उसको एसिडिक भी बना देगा, उसके अंदर के एसेंशियल मिनरल्स को बाहर निकालकर उसको डेड भी बना देगा। दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इट। इसीलिए कहाँ लगाना और कहाँ नहीं लगाना, इस चीज की समझ होना बहुत जरूरी है। उसके बाद आता है बोतल वाटर। जब हम मार्केट में जाकर बोतल परचेज करते हैं, बोतल वाटर, देखिए, पानी एक ऐसी चीज है जो किसी कांटेक्ट में आ गया ना, उसके गुण हो या अवगुण हो, वो दोनों को स्टील कर लेगा। पानी को तांबे के लोटे में रख दिया जाए तो रात तक में, सुबह तक तांबे की प्रॉपर्टीज उसमें आ जाएंगी। अगर पानी को प्लास्टिक की बोतल में रखेंगे तो आपको नहीं लगता प्लास्टिक के जितने गुण आ जाएंगे? जब हम पानी को पहले मटके में पीते थे तो सारे मिट्टी के गुण उसमें आ जाते थे। कुछ लोग तांबे में पीते थे तो तांबे के गुण आ जाते थे। हमारे जो पूर्वज हैं वो तांबे के लोटे में पानी पीकर 90-90 साल तक भी जीवित रहे। लेकिन आज की सिचुएशन में आप देख सकते हैं, लोग या तो आरओ का पानी पीते हैं, या तो बोतल वाटर पीते हैं, या तो टैप वाटर पीते हैं, या एक और पानी पीते हैं जिसका नाम है सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक, जो केमिकल ट्रीटेड है, जो ऑक्सीडाइज है, जो टॉक्सिक है, जो एसिडिक है। कर क्या रहा है ये हमारी बॉडी के 70% एनवायरमेंट को इम्प्योर कर रहा है। और हमें ये पता कैसे लगता है?
हमें पता लगता है जब हम अपनी बॉडी के अंदर इस तरह के डिजीज फेस करते हैं। ये चैलेंजेस हैं, प्रीमेच्योर एजिंग यानी कि समय से पहले बुढ़ापा, ढेर सारी बीमारियां, अर्ली और पेनफुल डेथ। कभी आपने सुने हैं कि 30-35 साल में भी लोगों को हार्ट अटैक आया है? एक्चुअली बाय द वे मैटर एज नहीं करती, एक होती है बायोलॉजिकल, एक होती है क्रॉनिकल एज। यानी कि एक एज तो वो है जो हमारे 35, जैसे मान लीजिए एक पर्सन है, राइट, लेकिन उसके ऑर्गन क्या पता 60 के चल रहे हैं या 70 या 75। तो अगर उसको हार्ट अटैक आया तो इसका मतलब ही नहीं कि वो 35 का था तो आ गया। उसने इन सभी डाइट से अपनी बॉडी के 70% एनवायरमेंट को इस हद तक बना दिया कि बेसिकली वो चैलेंज आ गया उसको। दीज आर द थिंग। और ये हर इंसान के घर में हो रहा है, ठीक है ना? लेकिन आप कहेंगे रोहित जी ये सारी बातें तो हम जानते हैं, लेकिन हम किस पर्पस के लिए बैठे हैं? हम बैठे हैं सोल्यूशन के लिए। अब सोल्यूशन क्या हो सकता है? पहले सोल्यूशन अपने आप से पूछिए, व्हाट वुड बी द सोल्यूशन? क्या बेसिकली हम गंगोत्री के गोमुख के आसपास रहने लग जाए? ये सोल्यूशन है। आबे जमजम के आसपास रहने लग जाए? ये सोल्यूशन है। या पहाड़ों में रहने चले जाए? ये सोल्यूशन है। या हुंजा वैली के आसपास रहने लग जाए? ये सोल्यूशन है। आपको सिर्फ अपने आप से ये सवाल करना है कि हम अपने पानी की क्वालिटी और अपने पानी का स्ट्रक्चर अपने ऑर्गन के फेवर में ऐसे क्या करें कि वो पानी हमें हेल्प देना शुरू कर दे। क्योंकि पानी एक एफर्टलेस वे है टू अचीव द ट्रू हेल्थ। दोबारा बोलना चाहूंगा, ध्यान से सुन लीजिएगा। वाटर इज द ओनली वे टू अचीव द ट्रू हेल्थ। और थोड़ी देर में मैं आपको रियलाइज करवाने वाला हूं ये क्यों है, ठीक है ना? इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताना चाहूंगा। आप अपने घर के अंदर अपनी किचन में गंगोत्री खुद लेकर आ सकते हैं। आप जमजम जैसी क्वालिटी और स्ट्रक्चर वाला पानी पी सकते हैं। सुन के अजीब सा लग सकता है, बट टेक्नोलॉजी ने सब कुछ संभव कर दिया। आप सोच रहे होंगे कैसे? ये जीता जागता एग्जाम्पल है। आप मुझे देख पा रहे हैं और मैं आपको देख पा रहा हूँ। यहाँ पर 44 के 44 लोग 44 अलग लोकेशन में बैठे हैं और वो मुझे देख पा रहे हैं, ठीक है ना? ये है पावर टेक्नोलॉजी की। 44 हो या बेसिकली 100 हो, 500, 1000 हो, कहाँ बैठे हैं, किधर बैठे हैं, कैसे बैठे हैं, कैसे हम देख रहे हैं, समझने की कोशिश करेंगे तो शायद संभव नहीं हो पाएगा। लेकिन हम इस टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज कर रहे हैं और अपने जीवन को आसान बना रहे हैं, राइट? इसीलिए टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ को आसान बनाती है और उसकी स्पीड को इंक्रीज कर देती है, ग्रोथ की, राइट? सेम उसी तरह से आपके सामने एक टेक्नोलॉजी मैं रिप्रेजेंट करना चाहूंगा। एनर्जी कंपनी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो एक दो शब्दों का एक मेल है, एनर्जी प्लस मैजिक, राइट? दोनों का शब्दों का एक मेल है, जिसने एक ऐसी टेक्नोलॉजी को इन्वेंट किया है जिसको वाटर आयोनाइजर कहते हैं, और इसके थ्रू जो प्रोड्यूस किए हुए पानी को आयोनाइज वाटर कहते हैं। ऑल्दो बेसिकली इन्होंने इस पानी को कैंगन वाटर का नाम दिया है। इनका एक ट्रेडमार्क है। कैंगन एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब है रिटर्न टू ओरिजिन, यानी कि अपनी ओरिजिन स्टेज में दोबारा से रिटर्न हो जाए। कुदरत ने वो पानी दिया था जिसमें हीलिंग छुपी है, सेम वो पानी इस क्वालिटी वाले पानी के अंदर अवेलेबल हमें मिल जाता है। इसीलिए इस पानी ने लोगों की लाइफ में मिरेकल्स, राइट, यानी चमत्कार किए। कंपनी नहीं कहती है चमत्कारी पानी है, लोगों के एक्सपीरियंसेस ने चमत्कार किए। लोगों के एक्सपीरियंसेस ने ये कहा कि भैया ये चमत्कारिक पानी है, ये बहुत बहुत चमत्कारिक पानी है, राइट? तो अब सवाल यहां पर ये आता है, ये मिरेकल वाटर को साइंटिफिकली लैंग्वेज में क्या कहते हैं? इसको साइंटिफिकल लैंग्वेज में आयोनाइज वाटर कहते हैं। और इस टेक्नोलॉजी को क्या कहते हैं? इसको आयोनाइजर कहते हैं। ये आयोनाइजर के अंदर क्या है ऐसा? इसमें सॉलिड 7 टाइटेनियम की डीप प्लैटिनम कोटेड प्लेट्स यूज की गई हैं। जब ये पानी इन प्लेटों के ऊपर से गुजरता है तो ये पानी 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाता है बाय यूजिंग इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जब ये पानी प्लेटों के ऊपर से गुजरेगा, जब ये 2 पार्ट में स्प्लिट होता है, राइट, उसी को इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। एक तरफ से वो पानी निकलता है जो हमारे इंटरनल ऑर्गन के लाइफ स्पैन को इंक्रीज और इंप्रूव कर देगा। दूसरी तरफ से वो पानी निकलेगा जो हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन, हमारी स्किन, हमारे हेयर, राइट, इन सब की लाइफ को इंप्रूव और इंक्रीज कर देगा, राइट? अब सवाल यहां पर यह आता है, ये जो बातें मैं कह रहा हूं इसका बेस क्या है? इसका बेस है जापान। जापानीज ने जब इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया तो 1974 से लेकर 1994 तक इस टेक्नोलॉजी को सिर्फ हॉस्पिटल में सप्लाई की।
और 20 साल तक ये टेक्नोलॉजी सिर्फ हॉस्पिटल में सप्लाई की जाती थी। पेशेंट्स को ट्रीट करने में इस टेक्नोलॉजी ने बहुत बड़े लेवल पे रोल प्ले किया। 1994 के बाद इन्होंने फर्स्ट मैचिंग मॉडल लॉन्च किया और तब से लेकर अब तक मोर देन 150 कंट्री के अंदर इस प्रोडक्ट का पेनिट्रेशन हो चुका है। 23 कंट्रीज में 40 लोकेशन है, वर्ल्ड वाइड इनकी प्रेजेंस है। और जापान में जो हमारा हेड ऑफिस है वो है ओसाका, इंडिया में जो हमारा हेड ऑफिस है वो है बैंगलोर मर्फी रोड। अब ये बातें बतानी क्यों जरूरी थी, क्योंकि हो सकता है जब ये इनेजिक वर्ड या कैंगन वर्ड आपके लिए एक नया नाम हो सकता है, लेकिन आपके लिए एक नया नाम हो सकता है, लेकिन नया नाम है नहीं, ठीक है ना। इसका बेस बहुत स्ट्रांग है, इसीलिए मोर देन 150 कंट्री के अंदर पेनिट्रेशन है। अब सवाल ये आता है, ये वाटर आयनाइजर जो दिखने में कुछ इस तरह का है, मैं आपको लाइव भी दिखाऊंगा, ठीक है, जो दिखने में कुछ इस तरीके का है, ये आपको ऐसी कौन सी 3 चमत्कारी प्रॉपर्टीज दे देता है जो जनरली हमारे पानी में हमें नहीं मिल पाती। ये देखिए, दिखने में कुछ आप यहाँ देख पा रहे हैं, मैं आपको यहाँ पर भी दिखाता हूँ। यू सी दिस, राइट, ये देखिए फाइन, इस तरह की ब्यूटीफुल टेक्नोलॉजी है जो आपको बेसिकली ये मल्टीपल लेवल पे किस किस तरह की क्वालिटीज वाला पानी देगी। मैं इन सभी पानी के बारे में बताऊंगा, जिसमें ये है ड्रिंकिंग के लिए है, ये बेसिकली छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए, जो बेबी फॉर्मुलास बनाने के लिए, और ये ब्यूटी वाटर हमारी स्किन के एजिंग के प्रोसेस को स्लो करने के लिए, और ये सैनिटाइजर जो हमारे डिसइंफेक्टेंट वाटर होता है। ये सारे के सारे पानी के बारे में मैं भी आपसे बातें करने वाला हूं, ठीक है। सो आप बने रहिए, ठीक है, और आई विल शेयर विद यू ईच एंड एवरीथिंग। सबसे पहले मैं बात करूंगा एंटीऑक्सीडेशन, यानी कि ऐसी कौन सी 3 चमत्कारी प्रॉपर्टी है। पहली प्रॉपर्टी जिसको बोलते हैं एंटीऑक्सीडेशन। एंटीऑक्सीडेशन को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बताऊंगा ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं। ऑक्सीडेशन से मेरा सीधा संपर्क है सड़न। जैसे आपने देखा होगा, एप्पल को जब हम काटते हैं, वो हवा के संपर्क में आते ही वो क्या होता है, एप्पल सड़ जाता है, ठीक है ना। जैसे सड़ चुका और टोमेटो दिखता कैसे है, ऐसे एप्पल कैसा दिखता है, ऐसा आपके सामने ही। लेकिन सड़ चुका हुआ पानी कैसा दिखता है, स्पेशली हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते, नंगी आंखों से हम नहीं देख सकते, लेकिन टेक्नोलॉजी के थ्रू हम सब कुछ देख सकते हैं, ठीक है ना। आज में आपको ये पता लगेगा कि सड़ चुका टोमेटो कैसा दिखता है, ताजा टोमेटो कैसा दिखता है, वो हमें पता है। ऐसा कौन सा पानी है जो सड़ चुके टोमेटो जैसा है और ताजे टोमेटो जैसा है, आज हम उस चीज के ऊपर बात करेंगे। हमारी बॉडी के अंदर भी ऑक्सीडेशन होता है, जैसे लोहे पे जंग लगना उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। जंग लगने के प्रोसेस को स्लो करने का एकमात्र तरीका है जिसको बोलते हैं पेंट कर दिया, और पेंट करने से ऑक्सीडेशन का प्रोसेस स्लो होता है, यानी कि जंग तो लगेगा लेकिन प्रोसेस स्लो हो जाएगा। इसका मतलब बुढ़ापा तो आएगा लेकिन प्रोसेस स्लो हो जाएगा, राइट। अब हमारे बुढ़ापा होने का या बीमारी होने का या अर्ली और पेनफुल डेथ होने का जो मेन रीजन सबसे बड़ा है, वो है हमारी बॉडी के अंदर के ऑर्गन का सड़ना। और उसकी वजह क्या है, ऑक्सीडेशन की। ये 4 वजह मैं शेयर करने जा रहा हूं, जो सिर्फ और सिर्फ ऑर्गन लेवल तक नहीं है, सेलुलर लेवल तक। जिसमें फर्स्ट आता है पुअर न्यूट्रिशन। जब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन की, तो कहते हैं हमारी बॉडी को जो चीज चाहिए वो क्या चाहिए। हम अपने आप को बेसिकली बॉडी के रूप में देख जरूर रहे हैं, लेकिन हमारी शुरुआती इकाई सेल है। सेल से टिश्यूज बने, टिश्यू से ऑर्गन बने, और ऑर्गन से पूरा बॉडी सिस्टम बने। यानी कि हमें अपने सेल को वो देना है जिससे उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो, तो सेल हमारी बॉडी को वो देगा जिससे हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। हमें सेल को वो देना है जिससे उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो, तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है उसको समझ लेते हैं। हमें बॉडी के अंदर आज ऑक्सीडेशन के इनकाउंटर से बढ़ रहा है, पहला है पुअर न्यूट्रिशन। फूड की बात करते हैं तो कहते हैं द फूड शुड बी रीजनल, सीजनल, ओरिजिनल। ना ही हम आज रीजनल फूड खा रहे हैं, ना सीजनल, ना ओरिजिनल, ठीक है ना। दूसरा है स्ट्रेस। छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक हर एक इंसान स्ट्रेस से घिरा हुआ है। तीसरा है पोल्यूशन। हर घर के अंदर आपको ढेर सारा पोल्यूशन, जैसे बाइक्स हैं, स्कूटर्स हैं, कार हैं, किसी घर में 1 तो किसी घर में 2 तो किसी घर में 3। और तीसरा है रेडिएशन। हर घर में कोरोना टाइम पीरियड के बाद हर घर के अंदर वाईफाई है। तो अब सवाल ये आता है, ये सारे की सारी चीजें हमें दे क्या रही है। ये हमारी बॉडी के एक सेल्स पे अटैक करती है और बॉडी के ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को फास्ट कर देती है, ठीक है ना। अब इस ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को रिड्यूस करने का एकमात्र माध्यम है जिसका नाम है एंटीऑक्सीडेशन, राइट।
जिस तरह से मुझे लैपटॉप के अंदर, ये कंप्यूटर के अंदर, अगर मुझे इसे वायरस से बचाना है तो मैं इसमें डालूंगा एंटीवायरस। मुझे अपनी बॉडी को ऑक्सीडेशन से बचाना है तो मैं डालूंगा एंटीऑक्सीडेशन का एनवायरनमेंट में क्रिएट करूंगा, जो क्रिएट होता है बाय एंटीऑक्सीडेंट डाइट। अगर आप एंटीऑक्सीडेंट डाइट लेते हैं तो बॉडी के अंदर बढ़ते ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को रिड्यूस कर सकते हैं। राइट, मैं दोबारा कहना चाहूंगा, अगर आप एंटीऑक्सीडेंट डाइट लेते हैं तो अपनी बॉडी के बढ़ते ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को रिड्यूस कर सकते हैं, स्लो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑक्सीडाइज डाइट लेंगे तो बॉडी के अंदर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस बढ़ेगा। दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इट। ठीक है ना। नाउ अब हमें समझना क्या है, कौन सी डाइट हमारी बॉडी के अंदर सड़न को बढ़ा रही है, कौन सी घटा रही है। दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। इसको मेजर किया जाता है बाय ओआरपी। ओआरपी की फुल फॉर्म होती है ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, यानी कि ऑक्सीडेशन को रिड्यूस करने का कितना पोटेंशियल है उस डाइट में जो हम लेते हैं। अगर वो डाइट माइनस ओआरपी कैरी कर रही है तो ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को रिड्यूस करेगी। राइट, अगर वो डाइट प्लस ओआरपी कैरी कर रही है तो ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को इंक्रीज कर देगी। यानी +1 भी हार्मफुल है। यानी मैं कह सकता हूं शुद्ध हिंदी में, अगर कोई प्लस ओआरपी की डाइट ले रहा है वो अपने जीवन को बदतर कर रहा है, अगर कोई माइनस ओआरपी की डाइट ले रहा है वो अपने जीवन को बेहतर कर रहा है। ठीक है ना। तो अभी हम समझते हैं कैसे। ठीक है ना। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। ये देखिए आपके सामने। नाउ आप यहां देख पा रहे हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सभी को ग्लासेस नजर आ रहे होंगे। ये है आरओ वाटर, ठीक है, जो डेली इंसान पीता है। ये मैंने इसमें आरओ वाटर डाल दिया। उसके बाद में ये है स्प्राइट, जनरली लोगों की पसंदीदा ड्रिंक। ठीक है। नाउ दिस इज बिस्लेरी वाटर। ठीक है। नाउ दिस इज कैंगन वाटर। ठीक है। राइट, अब कैसे आप इस चीज को चेक करेंगे, उसके लिए मेरे पास है ओआरपी मीटर, जो मैंने इंपोर्ट किया हुआ है। आप चाहो तो आप इस मीटर को कुछ सेल्फ लेवल पे बाय कर सकते हो। दिस मीटर, आप थर्मामीटर बाय करते हैं टेम्परेचर चेक करने के लिए, वैसे ही आप टीडीएस मीटर बाय करते हैं आप पानी को चेक करने के लिए, पानी में किस लेवल पे कितने मिनरल्स हैं। उसी तरह से आप इसको भी बाय कर सकते हैं, इसको बोलते हैं ओआरपी मीटर। ठीक है। इस टेक्नोलॉजी का कोई लेना देना नहीं है इस मशीन से, तो मैं इसको ऑन कर रहा हूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर रीडिंग प्लस में नहीं आ रही तो वो चीज प्लस में है ऑलरेडी। तो पहले मैं डालता हूँ ओआर इसमें। राइट, तो आप यहाँ देख सकते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा +200। ठीक है, 230, 35, 37, 243। अगर +250 का पानी आरओ का है तो आप यहाँ देख सकते हैं +200 का मतलब हम जंक फूड जो खा रहे हैं, बर्गर जैसा पानी पी रहे हैं, यानी वो जंक फूड है, ये जंक वाटर है। दैट इज जंक फूड, दिस इज जंक वाटर। उसने भी ऑक्सीडेशन को बढ़ाना है, इसने भी ऑक्सीडेशन को बढ़ाना है। दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इट। देखिए 320 तक चला गया, कितना ज्यादा ऑक्सीडाइज्ड है। अब बात करते हैं कोल्ड ड्रिंक की। ये देखिए और ज्यादा ऑक्सीडाइज, ये −450 तक पहुंच गया। सोच के देखिए कितना ज्यादा ऑक्सीडाइज्ड है। अब बात करते हैं बिस्लेरी के पानी की। जनरली हम इसको बहुत अच्छा मानते हैं, लेकिन एक बात बताना चाहूंगा, ये पता नहीं कितने मल्टीपल टेम्परेचर से गुजरा है। यू कैन सी ये 400 तक भी चला गया। सोच के देखिए कितना ज्यादा ऑक्सीडाइज्ड। राइट, अब बात करते हैं कैंगन वाटर। राइट, यू कैन सी, आप देख सकते हैं ये क्या है, -226। अब आप यहां देख सकते हैं माइनस, यानी कि नेगेटिव वोल्टेज कैरी कर रहे हैं। राइट, -1 भी होगा, स्टिल इट इज वेरी गुड। -1 भी है। अब मैं फिर दोबारा से क्या करता हूं, आपके सामने इसको मैंने फिर दोबारा से इसमें डाला। ये देखिए, आप देखिए क्या हो गया, फिर दोबारा ही प्लस में जाना शुरू कर दिया इसने। यू कैन सी +200 अगेन। अगर आपने आज अभी इसी वक्त से अपनी बॉडी के अंदर इस पानी को डाला, ये देखिए जैसे ही मैंने इस पानी को डाला थोड़ा सा,
तो आप यहाँ देख सकते हैं -100 तक पहुंच गया, -92, -96, 97। तो यहां से आप देख सकते हैं कि ओनली एंड ओनली 1 सिप आप अपनी बॉडी के अंदर कैंगन वाटर का डालते हैं, आप अपनी बॉडी के अंदर बढ़ते हुए ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को फिर से रिड्यूस कर लेते हैं। जस्ट इमेजिन। सो यहां से आप इमेजिन कर सकते हैं कि व्हाट इज द पावर ऑफ दिस कैंगन वाटर, राइट। अब मैं आपको इसकी सेकंड प्रॉपर्टीज बताना चाहूंगा, जिसको बोलते हैं अल्कलाइजेशन। 7 pH से नीचे की डाइट को बोलते हैं एसिडिक डाइट, 7 pH से ऊपर की डाइट को बोलते हैं अल्कलाइन। 1 to 14 दैट इज अ स्केल ऑफ pH। अगर कोई भी शख्स अपनी बॉडी में 7 pH से नीचे की डाइट ले रहा है, उस डाइट को बोलते हैं एसिडिक डाइट। और जो भी शख्स अपनी बॉडी में एसिडिक डाइट लेगा, उसके अंदर धीरे धीरे आप क्या देखेंगे, एक ऐसा माहौल पैदा हो जाएगा जो अपनी बॉडी के अंदर वो ढेर सारी बीमारी को अट्रैक्ट कर लेता है, जैसे प्रीमेच्योर एजिंग का, फैटी का, ओबेसिटी, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, अर्थराइटिस, डायबिटीज, इवन कैंसर, राइट। ये सारी की सारी बीमारियों में सबसे बड़ा जो रोल प्ले होता है वो हमारी डाइट से होता है। अगर एक व्यक्ति का ज्यादातर फूड खाने का हैबिचुअल है जंक फूड या कोल्ड ड्रिंक, पिज्जा, बर्गर या कुछ इस तरह का पानी जो मैंने भी आपको बताया, तो आप क्या देखेंगे, उस पर्सन के अनहेल्दी होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है, राइट। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति 7 pH से अबव डाइट लेता है, जैसे हमारे ऋषि मुनि कंदमूल खा करते थे, कंदमूल यानी कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, और बहते हुए जल पानी पिया करते, तो उस डाइट को बोलते हैं अल्कलाइन डाइट। वो हमारी बॉडी के अंदर एक हेल्दी एटमॉस्फेयर पैदा करता है। ये उसी तरह से मान के चलिए जैसे एक्वेरियम के अंदर एक फिश स्विमिंग कर रही है, जो फिश की लाइफ की क्वालिटी किस चीज पे डिपेंड करती है, उस पानी में जिसमें वो स्विमिंग कर रही है। हमारे ऑर्गन की लाइफ की क्वालिटी किस चीज पे डिपेंड करेगी, जिसमें हमारे ऑर्गन स्विमिंग कर रहे होंगे। चलिए हम देखते हैं हमारे ऑर्गन किस पानी में स्विमिंग कर रहे हैं। इसको चेक करने का तरीका क्या है, ठीक है ना। आपके सामने एक वंडरफुल एक्सपेरिमेंट्स करने जा रहा हूं, यू कैन रियलाइज इट। ये देखिए, ये आपके सामने, फिर दोबारा से यहाँ पर इस पानी को मैं पहले थ्रो कर देता हूँ क्योंकि मैंने इसमें कैंगन वाटर डाल दिया था, ठीक है। नाउ सी दिस, ये देखिए। अब इसके अंदर हम लेंगे, दिस इज कॉल्ड द पीएच ड्रॉप, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन चेक करने का सोल्यूशन, जिसको आप बाय कर सकते हैं, जैसे मैंने भी बाय किया हुआ है, ये आप देखिए। यू आल्सो कैन बाय दिस। आप किसी भी कुछ मेडिकल स्टोर पे मिल सकता है, अदरवाइज कुछ केमिकल शॉप पे मिल सकता है। तो ये पीएच सोल्यूशन, जैसे आपने डव की एड देखी होगी, उसमें लिटमस पेपर यूज किया जाता है पीएच को चेक करने के लिए, वैसे ही आप ये यूज कर सकते हैं। अगर मैंने इस पीएच को सब में डालूंगा, जो जैसा कलर देगा हम उस पीएच का पानी पी लें। ये देखिए, जैसे मैंने इसमें डाला, ओ माय गॉड, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। अब आप यहाँ देख सकते हैं बकायदा, ये देखिए, ये पानी हम पी रहे हैं 5 pH। कहाँ जा रहा है ये, न्यूट्रल से 100 टाइम्स एसिडिक है। और ये कहाँ है, दिस इज 3 pH, न्यूट्रल से 10,000 टाइम्स एसिडिक। ये कहाँ है, 5 pH। ये देखिए कितना ज्यादा एसिडिक है। और ये दिस इज मोर देन 100 टाइम्स, कितना ज्यादा हेल्दी एनवायरनमेंट हमारी बॉडी में क्रिएट कर रहा है। नाउ यू सी दिस। अब आप यहाँ देख सकते हैं, ये आपके सामने है। अब इमेजिन कीजिए, आपकी लीवर, आपका किडनी, आपके लंग्स, आपके हार्ट अगर इस पानी में स्विमिंग कर रही है, इस पानी में स्विमिंग कर रही है या इस पानी में, तो उस ऑर्गन की लाइफ कम होगी या ज्यादा होगी? ऑफ कोर्स बहुत कम हो जाएगी, राइट। लेकिन अगर आप इस पानी में स्विमिंग कर रहे हैं, आपके सच अ वंडरफुल एटमॉस्फेयर, तो आप सोच के देखिए उस ऑर्गन कैसी होगी। मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि वो ऑर्गन कैसे होंगे। चलिए मान के चलते हैं, आप कहते हैं रोहित जी आज अभी इसी वक्त से हमने पीना शुरू किया, क्या चेंज देख सकते हो आप अपनी बॉडी के अंदर? ये देखिए, वाओ, व्हाट अ चेंज, व्हाट अ चेंज। बट अगर आप ये कोल्ड ड्रिंक में कोई फर्क नहीं पड़ा। इवन अगर आप देखेंगे, ये बिस्लेरी वाटर जो इतना एसिडिक है, फिर दोबारा से ये अपने उसी रूप में जा रहा है धीरे धीरे, इसीलिए इसको ज्यादा पानी मिलेगा। देखिए, आप देखिए, इन्वायरमेंट में चेंज आ रहा है। लेकिन अगर कोई पर्सन
दोबारा से 3 महीने 6 महीने लेता अपनी बॉडी के अंदर ऐसा एटमोस्फेयर देता है, बाद में अगर वो फिर दोबारा इसी तरह का पानी पी लेता है, यानी कोल्ड ड्रिंक, इवन दो ये आप देख सकते हैं ये इतना हेल्दी, हमारी बॉडी इस तरह की बन चुकी है, लेकिन अगर कोई पर्सन अपने अंदर इस तरह की एसिडिक डाइट लेता है, ये देखिए अगेन फिर दोबारा आपने अपनी बॉडी के अंदर एक एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट कर लिया। सो यहां से हम एक चीज रियलाइज कर सकते हैं कि हमारी आजकल जो बच्चे हैं वो क्यों इतने ज्यादा अनहेल्दी हो रहे हैं, क्यों वो कुपोषण का शिकार हो रहे हैं, क्योंकि एक तरफ बर्गर या पिज्जा है और दूसरी तरफ ये कोल्ड ड्रिंक है। माँ बाप भी अपने घर में इस तरह की डाइट लेकर आते हैं, तो अपने बच्चों को इस तरह का एटमोस्फेयर देंगे, एनवायरमेंट देंगे, तो उनकी बॉडी के अंदर ऐसे एटमोस्फेयर क्रिएट होगा। सो वेरी डेंजरस थिंग। तो दिस इज द थिंग्स, यहां से समझ में आया 7 pH से नीचे की डाइट एक एसिडिक एनवायरमेंट क्रिएट करेगी, 7 pH से ऊपर की डाइट एक अल्कलाइन। थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड द माइक्रो क्लस्टरिंग। रेगुलर H2 के जो क्लस्टर होते हैं वो 15 to 20 मॉलिक्यूल्स की होती हैं। लार्ज क्लस्टर होने के कारण हमारी जो बॉडी है वो लिमिटेड एब्जॉर्ब करती है पानी को, लेकिन जो कैंगन के जो क्लस्टर होते हैं वो इतने सूक्ष्म होते हैं कि वो हमारे सेल के अंदर जाकर 3 काम एक साथ करते हैं। पहला काम है हाइड्रेशन, दूसरा काम है न्यूट्रिशन का सेल तक का पेनिट्रेशन, और तीसरा काम है सेल के अंदर की गंदगी का बाहर जाना, यानी डिटॉक्सिफिकेशन। यानी गंदगी बाहर, पोषक तत्व सेल के अंदर, और सेल की बुझ गई प्यास, तो हमारा सेल होगा हेल्दी। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो सेल रह जाएगा अनहेल्दी। सेल अनहेल्दी तो टिश्यू अनहेल्दी, ऑर्गन अनहेल्दी, बॉडी सिस्टम अनहेल्दी। तो हम आज एक काम करते हैं, अपने आप से एक सवाल कीजिए। सबसे पहले आप डेली बेसिस पे कितने ग्लासेस पानी पीते हैं? हो सकता है कोई 1 2 3 4 5 6, कोई कहेगा कि भैया मैं 1 लीटर पीता हूँ, कोई कहेगा 2 लीटर। और कभी कभार पर्सन के माइंड में ये भी थॉट आ सकता है हमें कितना पीना चाहिए, वो पर्सन को आइडिया नहीं होता। चलिए मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, आपको डेली बेसिस पे कितना पानी पीना चाहिए मिनिमम। राइट, अगर आप अपना बॉडी वेट करवाइए 20 kg पर 1 लीटर, यानी 40 kg है तो 2, 60 है तो 3, 80 है तो 4, दैट मच ऑफ वाटर यू नीड टू कंज्यूम इट। और एक बात बताना चाहूंगा, अगर कोई पर्सन इतना पानी नहीं पीता तो होता पता है क्या है, वो अपनी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स को एक्यूमुलेट कर रहा होता है। कभी कभार हमारा पेट बाहर आता है, या फिर हमारी हेल्थ, हम अनहेल्दी होते हैं, या हमें लगता है कि हमारी बॉडी में बहुत ओवर फैट हो गया है, लेकिन रियल मायने में फैट नहीं, ऑलरेडी टॉक्सिन्स होते हैं। उसकी वजह क्या है, बॉडी के अंदर गंदगी इकट्ठा है, उसको बाहर जाने का मौका नहीं मिल पा रहा। जब वो पर्सन पानी पीता है उसके अनुसार 20 kg पे 1 लीटर, तो रियल मायने में वो अपनी बॉडी के अंदर के टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के उसके एक बहुत वंडरफुल सोर्स मिल जाता है। राइट, चाहे वो कोई भी पर्सन, अगर मान लीजिए मैं हूं, ठीक है ना, आज मैं आपको सेशन दे रहा हूँ, अगर मैं भी बेसिकली 1 लीटर पानी पीता हूँ पूरे दिन में, लेकिन अगर मैं अपनी बॉडी वेट के अकॉर्डिंगली नहीं पी रहा, तो बेसिकली मेरे साथ भी हेल्थ इश्यूज आएंगे। ठीक है ना, मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, सेम विद यू, अगर आपके साथ भी ऐसा होगा तो आपके साथ भी इश्यूज ऐसे आएंगे। तो अभी आपके सामने मैं एक वंडरफुल, फिर दोबारा से एक टेस्ट, एक एक्सपेरिमेंट दिखाता हूँ। ये देखिए, थोड़ी देर के लिए इमेजिन कीजिए, ये है लिप्टन ग्रीन टी। ये देखिए, इमेजिन कर लेते हैं, दिस इज, ये क्या है, ये हमारी बॉडी है और ये हमारी बॉडी का एक एक सेल है। ठीक है, अब हमने क्या किया, देखिए, ये देखिए, ये हमारी बॉडी, हमारी बॉडी का सेल। अगर आपने आज अभी इसी वक्त अपनी बॉडी के एक एक सेल के अंदर ये आपने पानी पी डाला, आपको लगा मैंने पानी पी लिया, लेकिन आपका सेल क्या कह रहा है, मैं तो अभी भी प्यासा हूं। ये देखिए, आपको लग रहा है मैंने पानी पी लिया, लेकिन आपका सेल क्या कह रहा है, मैं तो अभी भी प्यासा हूं। राइट, क्यों? जिस तरह से आप अंगूर का गुच्छा एक साथ नहीं खा सकते, इसी तरह से ये इतने मोटे क्लस्टर है, ये एक साथ एब्जॉर्ब नहीं कर सकते उस पानी को। ये देखिए, सी दिस अगेन, इतना ज्यादा हैवी क्लस्टर है। राइट, अब मैंने क्या किया, यहां से निकाला और अब मैंने डाला यहाँ कैंगर वाटर। सी दिस, आप यहाँ देख सकते हैं विद इन अ फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड्स यू कैन सी, यहाँ पर इस पानी को, कोई गर्म पानी नहीं है ये, आप किसी के यहाँ से भी कैंगन वाटर मंगवाकर ये चेक कर सकते हैं। कभी कभार पर्सन के माइंड में थॉट आता है, रोहित जी जब फर्स्ट अटेम्प्ट आपने किया था तो ये सेशे सूखा था, बाद में गीला हो गया, कहीं गीला होने के कारण तो नहीं ये पेनिट्रेशन हो गया? चलिए आपके
ये जो माइंड में कभी कभार ये थॉट आ सकता है, तो आपके सामने एक और मैं लाइव डेमोन्स्ट्रेशन कर लेता हूँ। ये लीजिए दोबारा से, ये मैंने किया, तो कुछ हुआ पेनिट्रेशन, यू कैन सी, नहीं हुआ पेनिट्रेशन। फिर दोबारा से मैंने क्या किया, यहां मैंने आपकी बॉडी ली और इसके अंदर मैंने कैंगन वाटर डाला। नाउ सी दिस, नाउ अगेन यू सी द पेनिट्रेशन, यू कैन सी दैट इज द पावर ऑफ दिस कैंगन वाटर, आप देख सकते हैं। सो यहां से क्या चीज रियलाइज होती है, इवन कभी कभार पर्सन के माइंड में थॉट आता है, ये मैंने आपके सामने अपने बच्चे को आपने न्यूट्रिशंस दिए, ये देखिए, ये थोड़ा सा न्यूट्रिशन आपने अपने बच्चे राम को दिया, थोड़ा सा न्यूट्रिशन शाम को दिया, दोनों को आपने 1000 रुपए केजी के बादाम दिए, थोड़ा सा न्यूट्रिशन मैंने इसमें डाल दिया और थोड़ा सा न्यूट्रिशन मैंने इसमें डाल दिया, ठीक है। उसके बाद में एक ने आपने ये पानी पिला दिया। अब आप यहाँ देख सकते हैं, जब आपने पानी पिलाया तो वो न्यूट्रिशंस हो गया डिल्यूट, यू कैन सी। लेकिन अगर आपने ये पानी पिलाया होता, तो आप यहां से देख सकते हैं, तो आप यहां देख सकते हैं द पावर ऑफ दिस, इसने न्यूट्रिशंस को क्या कर दिया, एनहेंस। इसीलिए इस एक ग्रीन टी सेशे से आप एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 10 ग्लासेस तक आप चाहें तो बना सकते हैं। और आप किसी के यहाँ से पानी लेकर आप इसको घर पे अपने खुद एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो इस डेमोन्स्ट्रेशन के पीछे पर्पस जो था, ये आपको रियलाइज कराना कि यू आर नॉट ओल्ड, एक्चुअली आप बूढ़े नहीं हो रहे हैं, यू आर डिहाइड्रेटेड। हमारा एक एक सेल एक ही चीज के लिए तड़प रहा है और उसका नाम है पानी। हमारे सेल के अंदर जैसे सेल है, सेल मेम्ब्रेन, राइट, और ये जो मोटे मोटे क्लस्टर आप बाहर देख रहे हैं, ये सेल के अंदर नहीं जा पा रहे। आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा, जब कभी आप शादी में जाते हैं, पार्टी में जाते हैं, आप बहुत सारा डांस करते हैं, तो बहुत सी स्वेटिंग होती है, उसके बाद आप पानी पीते हैं, तो पानी पी रहे हैं लेकिन आपकी प्यास नहीं बुझ रही, लेकिन आपका पेट फूल गया। प्यास नहीं बुझ रही, पेट फूल गया, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्यास सेल को लगी है आपकी बॉडी के अंदर, तो चला जाता है लेकिन सेल के अंदर नहीं चला जाता, जिसके कारण क्या होता है, वो सेल की प्यास नहीं बुझ पाती, राइट। फिर हम खाना भी नहीं खा पाते, क्यों? क्योंकि हमारा पेट ही फूल जाता है, खाने की जगह नहीं मिलती, घर पे जाते हैं फिर भूख लगने लग जाती है, राइट। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये है सेल मेम्ब्रेन, और सेल के अंदर ये बेसिकली पानी एंटर करेगा, और एंटर करने के बाद आप क्या फील करेंगे, ब्लोटेडनेस नहीं फील होगा। सेल के अंदर 3 काम एक साथ होंगे, सेल की प्यास बुझेगी, दूसरा जो गंदगी सेल के अंदर है वो बाहर चली जाएगी, और तीसरा जो पोषक तत्व आपने खाए हैं वो सेल के अंदर चले जाएंगे। तो ये तीनों चीज होंगी एक साथ में, देन यू कैन सी द मिरेकल्स इन योर हेल्थ। अब लास्ट में मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि आप स्ट्रॉन्ग कैंगन वाटर 11.5 pH, जब अपने फलों को, सब्जियों को, दालों को, चावल को खरीदते हैं, खरीदने का तो राइट्स है, लेकिन उगाने का राइट्स किसी थर्ड पार्टी के हाथ में। और जब कभी वो उगाती हैं तो अपने फलों को या सब्जियों को, दालों को या चावल को ढेर सारे पेस्टिसाइड से बचाने के लिए क्या करती है, कीड़ों से बचाने के लिए क्या करती है, कीटनाशक दवा डालती है। अब वो कीटनाशक दवा सिर्फ कीट का तो नाश नहीं करेगी, कहीं ना कहीं हमारा भी करती है। होता यह है कि वो जो दवा होती है, वो जो पेस्टिसाइड्स डाले जाते हैं, वो ऑयल बेस्ड होते हैं, इसीलिए नॉर्मल धोना तो छोड़िए, बारिश के पानी में भी इतनी ताकत नहीं है कि उस पेस्टिसाइड्स को रिमूव कर सके। तो अभी मैं आपके सामने एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाना चाहूंगा, जिससे आपको इस चीज को भी रियलाइज होगा कि रियल मायने में, सच में आप फील करेंगे कि यस, इस पानी की रियल पावर क्या है, राइट। आई जस्ट शेयर विद यू, ये देखिए, ये आपको दिखाना चाहूंगा, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, फिर से मैं आपको दिख, जस्ट अ मिनट, राइट। एक्चुअली मैं आपके सामने थोड़ा सा ये ऑयल यहाँ डाल रहा हूँ, थोड़ा सा, ये देखिए, और थोड़ा सा ऑयल में इसमें डाल रहा हूँ, तिल का तेल, ये मैंने यूज किया है तिल का तेल, राइट। अब एक में मैं डालता हूँ ये पानी, ठीक है, पानी डाला मैंने। अब आप देखेंगे जैसे तेल, ये आप देख रहे हैं
तेल ऊपर जैसे चिपका हुआ नजर आ रहा है, ऐसे ही आपके पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड हार्मफुल केमिकल्स ऐसे ही चिपके हुए नजर आते हैं। लेकिन अगर आप 11.5 डालते हैं तो क्या होगा, ये देखिए। ओ माय गॉड, इसने क्या किया, इसने एकदम मिल्किश जैसा पानी, ये जो देख रहे हैं आप, इसने उस ऑयल को, मॉलिक्यूलर क्लस्टर को ब्रेक कर दिया। जैसे ये ऑयल को इन्हें तोड़ दिया, वैसे ही आपके जितने भी पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स और हार्मफुल केमिकल्स हैं वो सारे के सारे रिमूव हो जाते हैं, राइट। आप यहाँ देखिए चावल के ऊपर जो पॉलिश लगी हुई है सारी रिमूव हो गई। आप अपने फ्रूट्स लीजिए, ड्राई फ्रूट्स लीजिए, आप पानी यूज कीजिए 11.5, सारे पेस्टिसाइड्स रिमूव हो जाएंगे। ऐसे ही वेजिटेबल्स का हाल होगा, ऐसे ही आपके अदर थिंग्स, दाल यूज कर रहे हैं कुछ भी। अब अगर जब ये पानी आप यूज करते हैं, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन रिच वाटर। हाइड्रोजन इज द लाइटनिंग गैस इन द यूनिवर्स, इवन लाइटर देन एयर। जब ये हमारे एक एक सेल्स में पेनिट्रेट करती है तो एक थेरेपी का काम करती है। ये जितने भी आप ये ऑर्गन देख रहे हैं, इन सभी ऑर्गन को एक थेरेपेटिक रिजल्ट्स मिलते हैं। बहुत सारे पर्सन जिन चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं ना कई सालों से, अगर कोई पर्सन ये पानी लाइव ड्रिंक कर लेंगे तो उनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा मेरिकल आ जाएगा, बहुत बड़ा मेरिकल, राइट। जैसे गाड़ी की सर्विसिंग हो जाती है तो इस पानी के 30 सेकंड्स के अंदर ये पानी पिया जाता है। इसके अंदर हाइड्रोक्सिल आयंस होते हैं जो इवन हमारे सेल्स के अंदर जितने भी फ्री रेडिकल्स हैं उनको न्यूट्रलाइज करने में बहुत बड़े लेवल पे सपोर्ट करते हैं, राइट। सो दैट इज अ पावर ऑफ दिस वाटर। अब ये जो डिवाइस आप देख रहे हैं, ये डिवाइस आपको क्या देता है, ये आपको 5 तरह का पानी एक साथ देता है। इसमें आपको दिख रही है बटन्स। पहला है 11.5 स्ट्रॉन्ग कैंगन वाटर, जो रिमूव करेगा आपके फूड में से जितना भी केमिकल्स है। दूसरा है 8.5 टू 9.5 ड्रिंकिंग और कुकिंग के लिए, जो एंटी एजिंग में बहुत बड़े लेवल पर रोल प्ले करेगा। तीसरा क्लीन वाटर, छोटे बच्चों के लिए अगर बेबी फॉर्मुलाज बनाना है, दिस वाटर प्ले द बिगेस्ट रोल्स। ब्यूटी वाटर हमारी स्किन के लिए, हमारे हेयर के लिए बहुत बड़े लेवल पे रोल प्ले करता है। और उसके बाद आता है स्ट्रॉन्ग एसिडिक वाटर। स्ट्रॉन्ग एसिडिक वाटर हमारे स्किन पे किसी भी तरह का कैसा भी कोई इन्फेक्शन है उसको रिकवर करने में बहुत बड़े लेवल पर रोल प्ले करता है। जनरली क्या होता है, जब हम मोबाइल यूज करते हैं खाना खाने के दौरान में, हमारे ढेर सारे बैक्टीरिया हमारे हाथ में आते हैं। आप उस टाइम इस स्प्रे को यूज कर सकते हैं, जिससे आप अपने हाथ को बैक्टीरिया फ्री कर सकते हैं। इवन आप पर्सनल पार्ट पे किसी के इन्फेक्शन है वहां यूज कर सकते हैं। बच्चे जो होते हैं उनको बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है मुंह में, जब सुबह उठते हैं तो उन्हें बहुत स्मेल आती है, तो वहां यूज कर सकते हैं। घर में जितने भी पेट्स हैं उनके अंदर बहुत ही बैक्टीरिया होते हैं, स्पेशली गर्मियों के टाइम में बहुत स्मेल आती है उन जिन घरों में पेट्स होते हैं, राइट। तो वहां पर आप 2.5 पानी का स्प्रे यूज कर सकते हैं। और ब्यूटी वाटर से अगर आप उनको नहलाते हैं तो उनकी बालों की जो ग्रोथ है बहुत स्मूथनेस आती है और उनमें से दुर्गंध नहीं आती, राइट। दैट इज अ पावर ऑफ दिस वाटर, राइट। इसके अलावा ये जो मैंने आपको बताया है, ये जो बातें मैंने कही है कितनी सर्टिफाइड है, इसको ISO 13485 का मेडिकल ग्रेड का सर्टिफिकेशन मिला हुआ। इट मींस ये डिवाइस एकमात्र पानी की मशीन नहीं है, अपने आप में एक मेडिकल इक्विपमेंट है। वाटर क्वालिटी एसोसिएशन के थ्रू इसे गोल्ड सील का सर्टिफिकेशन मिला हुआ है। जापा जो कि 6500 डॉक्टर्स का बहुत बड़ा पैनल है जिसके थ्रू ये वाटर टेस्टेड है। इवन हीरोमेशिनिया जो एक ऐसी पर्सनैलिटी है फ्रॉम द लास्ट 37 ईयर्स अपने पेशेंट्स को ट्रीट कर रही है, हील कर रही है विद हेल्प ऑफ कैंगन वाटर, राइट। बहुत सारी बुक्स इन्होंने लिखी है, राइट। और इसमें इन्होंने कैंगन वाटर के बारे में जिक्र किया है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे अमेरिकन एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर मिस्टर रॉबर्ट बर्ग राइट जो कह रहे हैं कि अगर एक व्यक्ति को 10 डाइट इन्होंने रिकमेंड करी है अगर किसी पर्सन को कैंसर होता है, जिसमें इन्होंने फर्स्ट नंबर की डाइट बताई है अल्कलाइन आयोनाइज्ड वाटर। एक बात ध्यान रख लीजिएगा, चाहे कैंसर हो या डायबिटीज हो या अदर, ये डिजीज नहीं होती है, ये डिसऑर्डर्स होते हैं जो हमारी डाइट्स पर डिपेंडेंट होते हैं। अगर एक व्यक्ति अपने सिर्फ डाइट में चेंज कर ले तो ये डिसऑर्डर्स को रिकवर कर पाना बहुत आसान हो सकता है, राइट। सो दैट्स व्हाई वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। इन्होंने यहाँ तक रिकमेंड करा है, अगर आज की डेट में मुझे किसी इलेक्ट्रोलाइसिस यूनिट को चूज करना हो या रिकमेंड करना हो, आई वुड लव टू चूज SD501 जो कि $4000 की है और रोल्स रॉयस है वाटर आयनाइजर की दुनिया में। सो लास्ट में इतना ही कहना चाहूंगा, विच वाटर वी वांट टू सर्व टू योर फैमिली फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। आपके पास चॉइस है, एक ये है कैंगन वाटर जो जिंदा पानी है, जो हमारे ऑर्गन की लाइफ को बेहतर करेगा। एक ये पानी है RO वाटर, राइट,
जो हमारे ऑर्गन की लाइफ को बदतर कर ही रहे, राइट? क्यों? क्योंकि ये हमारी बॉडी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट डाइट का रोल प्ले कर रहा है। मैंने आपसे कहा था एफर्टलेस वे टू अचीव द ट्रू हेल्थ विद द हेल्प ऑफ द वाटर। और वो भी कब होगी? जब पानी की क्वालिटी और पानी का स्ट्रक्चर हमारे ऑर्गन के फेवर में होगा। क्वालिटी से मतलब है दो चीज, पहली है एंटीऑक्सीडेंट और दूसरी है अल्कलिनिटी। स्ट्रक्चर से मतलब है माइक्रो क्लस्टर का स्ट्रक्चर होना चाहिए। ये पानी दोनों चीजों में खरा उतरता है, क्वालिटी के फॉर्म में भी, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट डाइट है जो ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को रिड्यूस करने में सपोर्ट करता है। ये बॉडी के अंदर ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को इंक्रीज करने में रोल प्ले कर रहा है। ये हमारी बॉडी के अंदर अल्कलिनिटी डाइट होने के कारण, 7 pH से अबव डाइट होने के कारण हमारी बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट एसिड को रिवर्स कर रहा है। और ये हमारी बॉडी के अंदर एसिड को एक्यूमुलेट कर रहा है, रिवर्स नहीं कर रहा है, ये कर रहा है रिवर्स, राइट? स्ट्रक्चर इसका ऐसा है कि अगर कोई पर्सन इस पानी को पीता है तो 3 काम ये एक साथ करता है। पहला, सेल के अंदर जाकर सेल की प्यास बुझाता है। दूसरा, गंदगी को बाहर निकालता है। तीसरा, पोषक तत्वों को सेल के अंदर डालता है। और ये ना ये सेल के अंदर एंटर कर पाता है, ना ये सेल की प्यास बुझा पा रहा है, ना ये गंदगी को बाहर निकाल पा रहा है, ना ये पोषक तत्वों को सेल के अंदर डाल पा रहा है। अब चॉइस आपकी। आपने अपने परिवार को ये पानी देकर उनके ऑर्गन की लाइफ को इंक्रीज करना है। उनकी लाइफ इंक्रीज होने का मतलब, उनकी ऑर्गन की लाइफ इंक्रीज होने का मतलब उनकी खुद की। या आपने अपने परिवार को इस तरह का पानी देकर उनके ऑर्गन की लाइफ को डिक्रीज करना? उनके ऑर्गन की लाइफ डिक्रीज होने का मतलब है उनकी खुद की लाइफ डिक्रीज। चॉइस इज योर्स। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। तो फर्स्ट, प्रोडक्ट के बारे में I just wanted to share with you this much of information. I hope most of the people, you all have enjoyed it. And anyone who are having any questions in their mind, they are most welcome to ask any kind of questions. I'm here to give you the solution of your answers. Anyone? About the presentations point of view, अगर कोई चीज मैं क्लियर नहीं कर पाया तो still you are most welcome. You can ask again. I can help you to clear that. First of all, thank you so much, sir, for wonderful presentation. आपने जो presentation आज दिया है, एकदम एक एक चीज को बारीकी आपने जो समझाया है, it was really mind blowing. और सबसे अच्छी मुझे बात एक लगी ना कि जिस ठहराव से आपने बताया ना, that is very important. Because होता क्या है ना कि जब हम लोग presentation देते हैं तो हम लोग थोड़ा फास्टली चले जाते हैं। जिस बारीकी से आपने आज प्रेजेंटेशन को समझाया है, किस तरीके से हमें डिलीवर करना है, कितना पॉइंट बोलना है, कितना नहीं बोलना है, दैट इज रियली माइंड ब्लोइंग सर। रियली लर्नड अ लॉट टुडे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। और अभी मैक्सिमम लोगों के क्वेश्चन है, कैन यू टेल व्हाट मेक्स दिस मशीन सो एक्सपेंसिव? ठीक है, वेरी गुड क्वेश्चंस। क्या ऐसी चीज है जिसने इस मशीन को एक्सपेंसिव बनाया हुआ है? बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है। मैं दोबारा से यहीं पर ही आ जाता हूँ, ठीक है? जस्ट अ मिनट। एक्चुअली क्या है कि ये जो डिवाइस है 218 से शुरू होकर 397 तक जाता है, ठीक है ना? 4 प्लेट्स की डिवाइस से लेकर 12 प्लेट तक की डिवाइस है, ठीक है? जिसमें 4 प्लेट का मतलब 1 2 3 चैम्बर है, एक बार, 2 बार और 3 बार, बस इलेक्ट्रोलाइसिस इतना होगा। 7 प्लेट में 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑलमोस्ट डबल हो रहा है। 8 प्लेट में एक प्लेट एक्स्ट्रा है, तो बेसिकली उस हिसाब से होगा। उसमें एक टच पैनल भी है, ठीक है ना? एक एडवांटेज हो जाता है। और 12 प्लेट में 7 प्लेट से सिर्फ 2.5 और 11.5 आता है और 5 प्लेट से पीने का पानी आता है। अब सवाल ये आता है कि ये प्लेट्स की बात हुई। देखिए, कोई भी चीज का जो प्राइस होता है वो प्राइस बेसिकली डिसाइड करता है क्या? एग्जाम्पल के तौर पे आप देख रहे होंगे पानी की मशीन, मात्र पानी की मशीन, वो भी इस प्राइस में। वाई? क्यों है ये एग्जैक्टली इसका प्राइस इतना क्यों है? उसके पीछे जो सबसे बड़ा रीजन है, हम सबसे पहले इसको पानी की मशीन के नजरिए से देख रही हैं। एक्चुअली क्या होता है, कोई भी चीज सस्ती और महंगी तब होती है जब हम अपने दिमाग के अंदर किसी कंपैरिजन शब्द को डालते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे
अगर मैं आपसे ये कहूं कि वन प्लस मोबाइल महंगा है या सस्ता, तो आपके माइंड में आएगा, कोई कहेगा महंगा, कोई कहेगा सस्ता। क्यों? महंगा कौन कहेगा? महंगा वो कहेगा जो कंपैरिजन करेगा अदर मोबाइल से, जैसे माइक्रोमैक्स से, तो बहुत महंगा है। सस्ता कौन कहेगा? एप्पल से अगर वो कंपैरिजन कर रहा है तो सस्ता। इसका मतलब क्या है कि हमारे दिमाग के अंदर जब हम किसी भी चीज को महंगे की बात आती है या उसका प्राइस इतना क्यों है, उसके लिए सबसे पहले अपने दिमाग के अंदर कंपैरिजन वर्ड डालते हैं। क्योंकि पानी की मशीन का मतलब 20,000, 25,000, 30,000, इससे अबव पानी की मशीन का प्राइस नहीं होना चाहिए। लेकिन आपकी नॉलेज के लिए मैं बताता हूं, सबसे पहले वाटर आयोनाइजर, ये एक ऐसा शब्द है जो अभी आप हो सकता है फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, लेकिन अगले 20 साल तक अब ये शब्द आपके साथ चलेगा। जैसे 20 साल तक आरओ ने आपके साथ अपने समय बिताया है, अगले 2 डिकेड्स तक, क्योंकि लास्ट के 2 डिकेड में आरओ ने आपके साथ थे, अगले 2 डिकेड अब वाटर आयोनाइजर, अल्कलाइन, अल्कलाइज, ये सारे शब्द आपके साथ चलेंगे, क्योंकि अब ये नेक्स्ट मेगा ट्रेंड है। राइट। सवाल यहाँ पर आता है कि इस पानी की मशीन में ऐसा ऐसा क्या है? जिस तरह से एक कार एक इंजन पे डिपेंडेंट है, उसी तरह से इसका जो मेन इंजन है वो है प्लेट्स। मेरे हाथ में कड़ा है, ठीक है ना? अगर ये कड़ा सिल्वर का मेटल कैरी कर रहा है तो उसका प्राइस वैसा होगा। अगर सिल्वर से अबव गोल्ड कैरी कर रहा है तो उसका प्राइस वैसा होगा। गोल्ड से अबव टाइटेनियम मेटल कैरी कर रहा है तो उसका प्राइस वैसा होगा। उससे अबव प्लैटिनम मेटल कैरी कर रहा है तो उसका प्राइस वैसा होगा। तो आप सबकी नॉलेज के लिए मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूं, तो इसमें सबसे पहला जिस मेटल को यूज किया गया है वो सॉलिड टाइटेनियम डीप प्लैटिनम कोटेड। बहुत सारी अदर वाटर आयनाइजर हैं जिन्होंने बेसिकली इसकी कॉपी करने की कोशिश करी है, और वो सफल कभी नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि उसके पीछे की चीज टेक्नोलॉजी है ना, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। मैटर ये नहीं करता कि आप ये डेमो से सेम डेमो बना सकते हैं लेकिन रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकते। राइट। यहां पर मैं आपकी नॉलेज के लिए बता देना चाहता हूं, मेन जो इसमें सबसे बड़ा जो एक एक चीज जो यूज की जा रही है वो है एक एक चीज मेडिकल ग्रेड की। एक सीजर होती है, आप परचून की दुकान से लेते हैं, एक मेडिकल शॉप से लेते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है? वो मेडिकल ग्रेड की होती है और वो बेसिकली मेडिकल ग्रेड की नहीं होती। इसमें एक एक चीज, यहाँ तक कि प्लास्टिक की एक पाइप भी यूज की गई है, वो भी मेडिकल ग्रेड है। प्लेट्स यूज की गई है, इसको ISO 13485 मिला हुआ है। यानी कि हॉस्पिटल में जो MRI की मशीन होती है, जो बेसिकली सर्टिफिकेशन उसको दिया जाता है, वो सेम सर्टिफिकेशन इसको दिया जाता है। अगर कोई पर्सन इस मशीन को बाय करता है तो अप्रॉक्स 25-30 साल तक की मिनिमम छुट्टी, यानी कि तब तक वो अपने परिवार को इतनी बड़ी सुविधा दे सकता है। और एक बात बताना चाहूंगा, सुन के आपको सरप्राइज लग सकता है कि बहुत सारे ऐसे पर्सन है जिन्होंने 2 से 3 साल के अंदर ही 25 साल जितना पानी आप यूज करने वाले हैं 2 साल में ही यूज कर लिए। यानी कि 500 लीटर पानी उन्होंने सेवा के तौर पे बांटा है। और कितने सारे लोगों के जीवन में हेल्थ के अंदर बहुत बड़ा बदलाव आया है, वो मेरे पास शब्द नहीं है। अगर मैं खुद का अपने एग्जांपल्स दूं तो मैं आपसे एक चीज शेयर करना चाहूंगा, मैंने पानी की मशीन नहीं बाय करी थी। आप कहोगे क्या कह रहे हैं? मैंने पानी की मशीन नहीं बाय करी, मैंने एक सोल्यूशन बाय करा है पानी की मशीन के रूप में, अपने परिवार की मशीनरी की लाइफ को इंप्रूव और इंक्रीज करने का। जो ये मुझे सौभाग्य मिला था ऑलमोस्ट 4 years 2-3 months बिफोर। राइट। उस शख्स का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, वन ऑफ माई गुड फ्रेंड मिस्टर रजत, जिसने मुझे बेसिकली इस अवेयरनेस के बारे में बताया। शायद अगर मुझे वो अवेयरनेस नहीं मिलती तो आज मेरा बेटा, मेरी मदर, मेरे फादर जिस चैलेंज को फेस कर रहे थे, ये चैलेंज और बढ़ना था, कम नहीं हो सकता था। फॉर एग्जाम्पल, मेरा बेटा जब बोर्न हुआ तो बोर्न होने के बाद ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिली तो पूरी बॉडी के फंक्शन डिलेड हो गए। 4 year में भी वो क्रॉल करता था, 7 year में भी उसके टीथ प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाए। लिखना हो या पढ़ना, बोलना हो या सुनना, समझना, सभी में चैलेंज। वेदर जैसे चेंज होता था उसे नेबुलाइजर पे रखना पड़ता। अब ये सारे चैलेंजेस के लिए, चाहे होम्योपैथिक ले लो या आयुर्वेदिक ले लो या एलोपैथिक ले लो या नेचुरोपैथिक, हमने जो कर सकते थे हमने किया। हमें फिजियोथेरेपी, जिसने कहा जैसा कहा हमने करते रहे, लेकिन जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो हमें नहीं मिले। बट व्हेन वी हैव गिवन दिस काइंड ऑफ अ वाटर, उसके लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आ गया। सबसे पहले तो उस बेटे ने कहा, पापा मैं पानी की क्वांटिटी जब इंक्रीज हुई, हमने उससे पूछा तो उसने बोला, पापा पता ही लगता है पानी कहाँ चला जाता है।
तो हमने जो कॉन्स्टिपेशन का जो चैलेंज वो फेस कर रहा था काफी समय से, वो कॉन्स्टिपेशन चैलेंज रिकवर होते हमने देखा, जिसके लिए हमने उसका एक नजफगढ़ में एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है जहाँ पंचकर्मा होती है, ब्रह्म प्रकाश हॉस्पिटल, वहां पे उसकी पंचकर्मा होती थी और बहुत सारे ट्रीटमेंट होते थे। 15 दिन तक मेरी वाइफ और मतलब हम भी वहीं थे। तो 7 साल का जब वो था तब हम जिस चैलेंज को फेस कर रहे थे, कॉन्स्टिपेशन का चैलेंज अलग है, वेदर चेंज होता तो नेबुलाइजर भी रखना पड़ता था, लेकिन सबसे पहला चैलेंज वो रिकवर हुआ कॉन्स्टिपेशन का। उसके बाद बहुत ज्यादा लार निकलना, सलाइवा, वो रिकवर हुआ। 6 महीने के अंदर उसने लिखने में, पढ़ने में, बोलने, सुनने, समझने में इंप्रूवमेंट हुआ। 1 साल में 2.5 से 3 इंच हाइट डेवलप हुई और पिछले 2.5 साल में एक बार भी नेबुलाइजर नहीं लगाना पड़ा। अब मुझे नहीं पता कि बेसिकली इसको क्या कहूँ मैं। और अगर पर्सन ये कहता है द प्राइस इज दिस मच, तो मैं कहूंगा कि मैंने तो जैसे एक घर का एक सदस्य होता है ना, वो है सदस्य हमारा, ठीक है ना, जिसने पूरे परिवार को टेक केयर करके रखा हुआ है। दूसरा, मेरे मदर मेरी एक बहुत बड़ा जीता जागता एग्जाम्पल है, जिसमें उनका बीपी, शुगर बहुत ज्यादा हाई, वेट बहुत ज्यादा हाई, वेरिकोस वेन्स का उनको इशू, यूरिन पाइप में 8 mm की स्टोन होने के कारण यूरिन का ड्रॉप ड्रॉप करके आना। अभी सारे के सारे चैलेंजेस थे, राइट। लेकिन जब मदर ने इस पानी को कंज्यूम किया, जो यूरिन ड्रॉप ड्रॉप कर कर आ रहा था उसकी स्पीड बढ़ गई। 4 महीने में शुगर 400 से 233 पे आ गया। 6 महीने के अंदर 8 mm की स्टोन जो थी यूरिन पाइप में, वो बेसिकली रिमूव हो गई। गुर्दों में भी यानी किडनी में भी, लेफ्ट राइट में भी 4 4 mm की थी, वो भी। इतना बड़ा मेडिकल हमने देखा, इवन दो जो नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर ने कई सालों से बोला हुआ था। जब ये शुगर 167 तक पहुंच गई तो रजौरी गार्डन में कालरा हॉस्पिटल है, वहां से मैंने मम्मा का दोनों नी रिप्लेसमेंट करवा दिया। टुडे माय मदर इज लिविंग अ वेरी 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 हेल्दी लाइफ। आई एम रियली ब्लेस्ड। द वाटर, क्या कहेंगे इसको मुझे नहीं पता, ठीक है ना। बाय द वे, थर्ड, मेरे फादर जिनका लीवर एक्सट्रीमली फैटी था, डॉक्टर ने रिटर्न में बोल दिया था अब आप ड्रिंक करेंगे तो कुछ भी हो सकता है। बट उस केस में आपको बताना चाहूंगा, अगर हमारे बीच में कोई ऐसी शख्सियत है जो ड्रिंक करती है और परेशान है उसके परिवार वाले, तो मैं कहूंगा कि आप परेशानी खत्म, आप किसी को घर पे बुलाइएगा। ड्रिंक का एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन आप देखिए। देखिए कि बेसिकली जब इसको पानी में डाला जाता है, इस पानी को उस ड्रिंक में डाला जाता है, तो ओआरपी डालेंगे तो वो ओआरपी नेगेटिव आएगा, यानी कि एंटीऑक्सीडेंट ड्रिंक बन जाएगी। यानी पहले वो ऑर्गन को सड़ा रही थी, अब सड़ाने की जगह उसको बचाना लग गई। दूसरा, वो ड्रिंक अल्कलाइन हो जाएगा, यानी 7 पे से अबव होने के कारण उसने एक हेल्दी एटमोस्फेयर, ऑर्गन्स को बेसिकली प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया। तीसरा, माइक्रोक्लस्टर होने के कारण जो 6 पैक में जितना सूट रहता था उतना ही 3 में आना शुरू हो जाएगा। कारण, क्योंकि माइक्रो क्लस्टर होने के कारण पर्सन ज्यादा नहीं पी पाएगा। सुबह उठ के जो हैंगओवर होता है वो नहीं हो पाएगा। सुनने में भी एक मजाक जैसा लगता है, लेकिन रियल मायने में जिस पे बीतती है ये उसे पता है। धीरे 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 क्या आप फील करेंगे, जो ड्रिंक पर्सन ज्यादा पीता है उसकी क्वांटिटी कम होती रहेगी, क्योंकि जब हमारा ब्रेन एक्सट्रीम लेवल पे डिहाइड्रेटेड होता है तो इसकी डिमांड बढ़ जाती है। जब हमारा एक एक सेल हाइड्रेट होने लग जाएगा तो जो निकोटीन की डिमांड है वो कम हो जाती है। इसके कारण एक पर्सन एक हेल्दी एटमोस्फेयर में हेल्दी लाइफ जीना शुरू कर देता है, ठीक है ना। मैं खुद का अपना प्रैक्टिकल एग्जांपल बताऊं तो मुझे कोई अगर टच ऐसे कर देगा तो मुझे स्नीजिंग होना शुरू हो जाती थी, बहुत ज्यादा चीखे मारता था मैं। कहीं भी बेसिकली ऐसा कोई एटमोस्फेयर है जहाँ धूल मिट्टी है, कोई स्मोकिंग है, तो बेसिकली मैं वहां नहीं रुक सकता था। कोई धूप जल रही है, कोई अगरबत्ती जल रही है, कोई धूल मिट्टी है, कोई स्मोकिंग कर रहा है, आई कांट। और ये प्रॉब्लम मेरे साथ कई सालों से थी, एंड आई एम रियली ब्लेस्ड कि विद द हेल्प ऑफ दिस वाटर, मुझे ये भी नहीं पता ये प्रॉब्लम्स कब ये रेक्टिफाई हो, कब ये रिकवर हो गया, इवन डोंट नो। क्या कहूँ मैं इसे मुझे क्या कहना चाहिए इसको। अगर उसके बावजूद भी अगर कोई पर्सन ये कहता है द प्राइस इज दिस, तो मैं कहूंगा कि मैंने अपने आप को क्या महसूस किया, एक तराजू लेकर मैंने इस मशीन के प्राइस को यहाँ रखा, मशीन को, और अपने परिवार को यहाँ रखा। जो पलड़ा आपको भारी लगेगा उस हिसाब से आप डीजल ले सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि ये कोई एक दिन का डिसीजन नहीं है या एक हफ्ते का, ये एक डिसीजन टिल लास्ट ब्रेथ तक का है। हम सब अपने परिवार के जीवन को बेहतर करना चाहते हैं, ये बात तय है। लेकिन उनका जीवन किस चीज से जुड़ा, पहले उसको तो बेहतर करें। उनका जीवन मोर देन 70% जिस चीज से जुड़ा है वो है जल। पहले जल को तो बेहतर करें। जल को बेहतर कर दिया तो जीवन तो अपने आप ही बेहतर हो जाएगा।
बट अगर जल को बेहतर नहीं किया तो जीवन बेहतर नहीं बदतर हो सकता है। तो ज्यादातर इंसान अपने घर में लग्जरियस को बाय करते हैं, कार बाय करते हैं, मोबाइल बाय करते हैं, घर में एप्पल मोबाइल जैसे हैं। एप्पल खाते नहीं है, एप्पल यूज करते हैं, दिखाते हैं, स्टेटस सिंबल है। चाहे उनका मेंटल स्टेटस, फिजिकल स्टेटस बिगड़ रहा है, लेकिन उनको ये एक स्टेटस दिखता है। तो लाइफ में ना कभी कभार वी आर लिविंग अ वेरी आर्टिफिशियल लाइफ। So give the importance to yourself, because of you are the property of a God. If you are respecting yourself, if you are giving something which will add value in your life, you are even giving the respect to the God even itself. So this is very very important कि आप अपनी लाइफ में क्या वैल्यू ऐड कर रहे हैं। अगर आपसे कहा जाए ना कि एक प्रॉपर्टी 30 लाख की है और 3 लाख रुपए में आपको मिल जाएगी, लेकिन उसको आज की डेट में देना होगा, कल तक छूट जाएगी, तो मुझे लगता है 1 मिनट के अंदर वो 3 लाख रुपए रेंज हो जाते हैं, क्योंकि आपको 30 लाख की प्रॉपर्टी की वैल्यू मालूम है। लेकिन रियल मायने में अगर हम अपनी बात करें तो कहीं ना कहीं शायद हम अपनी वैल्यू उस लेवल पे नहीं लगा पाते। बट व्हेन यू रियलाइज द वैल्यू ऑफ योर्स, तो ये सब चीजें बहुत कम लगती है। अभी किसी ने हाथ खड़ा किया था, मैं जानना चाहूंगा प्लीज, हु आर यू? प्लीज, यू आर मोस्ट वेलकम सर, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चंस। आपने अभी थोड़ी देर पहले जिसने हाथ खड़ा किया था, प्लीज प्रोसीड फर्दर विद द बिजनेस। ठीक है, अब मैं आपसे शेयर किसी भी तरह के कोई क्वेश्चंस अगर आपके हैं तो प्लीज अपने पास रखिए, लेकिन अब मैं इसका सेकंड पार्ट शुरू करने जा रहा हूँ। ठीक है, दैट इज द बिजनेस पार्ट। ठीक है, राइट, जस्ट 1 मिनट।